प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। बचपन में हम कथा सुनते थे तो सब व्यासों की कथा सुनते। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, उनकी महाराज जी की जब कथा सुनते थे भाई श्री की, तो वे अपनी कथा में इस पद को गाते थे। प्रेम की पीड़ा सब नहीं जानते, प्रेम का व्याकुलता, प्रेम का विरह कोई नहीं जानता, पर इस पद में कहा गया प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। परंतु मैं एक बात कहूं, प्रेम की पीड़ा जितना हमारे ब्रज के श्री ठाकुर जी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। एक पद में लिख रहा हूं, अभी चल रहा है उस पर क्रम। उस पद में सब जगह मीराबाई की वेदना सुनाई देती है, सब जगह ब्रज की गोपियों की वेदना सुनाई देती है, ठाकुर जी की वेदना किसी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी भी तो विरह में रहे हैं ब्रज के, इसलिए एक पद लिखा जा रहा है, जल्दी आप सबके बीच गाऊंगा उसको। उसकी दो पंक्तियां, वो भी मुझे याद इतना नहीं है, पर दो पंक्तियां उसकी भी सुनाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम, ब्रजधाम उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम। गैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी मैया। ब्रज की उन गलियन को प्यारे याद करूं दिन रहना। हे उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम, ब्रजधाम उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम। ठाकुर जी की वेदना बताई गई, क्योंकि मन में एक बार बार बात आती थी कि ठाकुर जी का विरह किसी ने नहीं गाया। हमारे ब्रज के दो चार भाव हैं बस। एक भाव तो है उधो मेरी मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे। एक भाव है उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसे एक दो भाव ही हैं जहां ठाकुर जी का विरह बताया गया। किसी ने ठाकुर जी के विरह को देखा ही नहीं, ठाकुर जी भी तो वियोग में गए, तब भाव आया। तो ये कुछ पंक्तियां अभी लिखी नहीं है पूरी, अभी चल रही हैं और क्रम बन रहा है। जब हो जाएगा पूरा तो गाएंगे। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। ये बात तो कही, परंतु वास्तव में प्रेम की पीड़ा जितना श्री कृष्ण जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। ठाकुर जी, अरे सुनिएगा, ठाकुर जी नित्य द्वारिका में शयन करते थे तो एक ही करवट से सोते थे। रुक्मणी जी ने ये बात गौर की, कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैंने एक चीज गौर की है कि आप हमेशा एक ही करवट से सोते हो, एक ही तरफ मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते? रात्रि सोने में सबका नियम होता है, कोई इधर मुड़ता है, कोई, आप दूसरी तरफ करवट क्यों नहीं लेते? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और रुक्मणी जी को हृदय से लगा के बोले, कैसे बताऊं, उस दिशा में वृंदावन है, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया की याद आती, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे ब्रजवासियों का वह कान्हा कान्हा कहकर के, गोविंद गोपाल कहकर के मुझे पुकारना याद आता है। उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो श्री नंद बाबा की पनैया याद आती है। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की तरफ मुख करके सोते नहीं है, उस दिशा की तरफ बैठते नहीं है जिस दिशा में वृंदावन है, क्योंकि इतना विरह होता है ठाकुर जी को। कभी किसी सभा में भी बैठते हैं ना तो ठाकुर जी दिशा देख करके बैठते हैं, कहीं उस दिशा में वृंदावन तो नहीं, नहीं तो मैं कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे, मुझे ब्रजवासियों की याद आने लगेगी। सब अपने विरह को प्रधान बताते हैं, सब अपने विरह की प्रधानता कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में सबसे ज्यादा विरह यदि किसी ने सहा तो वो श्री कृष्ण ने सहा। और एक बात कहूं बंधुओं, यहां माताएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मेरा माताओं का बहुत प्रति सम्मान है, परंतु मैं एक पक्ष पुरुषों का लेकर के कहूं तो पुरुष विरह सहता है पर व्यक्त नहीं करता।
माताएं सहती, सबको दिख जाता माताओं का कोमल हृदय है, माताएं विरह सह नहीं पाती, कष्ट सह नहीं पाती, उनके नेत्र बहने लगते हैं मुख से उनकी वेदना। इसीलिए कई कठिन परिस्थितियों में माताओं को पीछे रखा जाता है कि वो देख नहीं पाएंगी, वो सह नहीं पाएंगी। क्यों? पुरुष लोहे के बने हैं क्या? नहीं, पुरुष भी नहीं सह पाते, पुरुष भी नहीं देख पाते। लेकिन इस संसार के चक्र में सदैव पुरुषों को आगे रखा गया कि तुम सहो, तुम्हें सहना ही पड़ेगा, तुम्हें यह विरह भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है, तुम्हें सहना है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को दोष भी दे देते हैं, ब्रज को छोड़ के चले गए, क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने, उनको छोड़ के चले गए। सबने अपनी पीड़ा बता दी, किसी ने जाके श्री कृष्ण की पीड़ा पूछी, वो कितनी वेदना में रहते हैं, वो कितनी पीड़ा में रहते हैं। कभी कोई मंदिर में जाने का अवसर मिले, वृंदावन जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं जाओ, ठाकुर जी से पूछो, नाथ आप ठीक हो? सब बस अपनी बताने जाते हैं, हम कैसे हैं? कोई ठाकुर जी से पूछता है वो कैसे? उद्धव को भगवान वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोप ग्वालों से मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोपियों से मिले। गोपियां सब उद्धव जी को देखती हैं, वो कहती हैं, उद्धव हमसे परसों की कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, और बरसों तक आए नहीं, और बरसों बाद भी याद आई तो तुमको भेज दिया हमारे पास, खुद नहीं आए चल करके। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मीराबाई का भाव है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके, जादू करके, ओ पिया कित गयो। उद्धव जी महाराज बहुत करुण प्रसंग है, हम ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उद्धव जी महाराज शाम तक कह करके गए थे ठाकुर जी से कि मैं शाम को आ जाऊंगा, तो 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए मथुरा से। भगवान ने जब उद्धव को देखा, भगवान ने कहा, अरे उद्धव तू तो शाम को आने वाला था, 6 महीना तक कोई अता पता नहीं। उद्धव जी महाराज चरणों में आके गिर गए, रोने लगे, बोले नाथ अपना त्रिलोकी किसी और को सौंप दीजिए, ये ब्रह्मांड किसी और को दे दीजिए, महादेव से कह दीजिए वो संभाल लेंगे सब, ब्रह्मा जी से कह दीजिए वो देख लेंगे सारी सृष्टि, आप कुछ मत करो, आप तो केवल वृंदावन में रहो, इन गोपियों के बीच रहो, इन ब्रजवासियों के मध्य रहो, नाथ इनको छोड़ करके कहीं मत जाओ। अरे आगे की लीला मैं देख लूंगा, द्वारिका की बसावट मैं देख लूंगा, अरे लीला थोड़ी परिवर्तित कर दीजिए, आगे जो होना है सब किसी और को देखने दीजिए, आप तो केवल वृंदावन में रहिए, आपके लायक केवल वृंदावन है और कुछ नहीं। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तुम्हें जो दिखा वो एक लीला है, पर वास्तविकता यह है कि वृंदावन छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं रखता हूं। अपने नेत्र बंद करो और फिर खोल के देखो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही पुनः खोल करके देखा तो मथुरा अंतर ध्यान हो गया था, ठाकुर जी ब्रज वृंदावन में ही बैठे हैं, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, श्री किशोरी जी बैठी हैं, यमुना जी बह रही हैं। उद्धव बोला ये कैसी लीला? ठाकुर जी बोले जब तक केवल लीला का दर्शन करोगे तो दिखेगा कि मैं ब्रज छोड़ के गया हूं, मैं द्वारिका लीला कर रहा हूं, मैं महाभारत युद्ध करा रहा हूं, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में आ जाओगे तो तुमको मैं केवल वृंदावन में दिखूंगा और कहीं नहीं। मेरा प्रभाव आगे की लीला कर रहा है पर मेरा स्वभाव तो नित्य वृंदावन में विहार करता है, मेरा स्वभाव तो वृंदावन नहीं रहता। समझना बहुत मुश्किल है इन सब बातों को, पर किसी को समझ आ जाए तो अच्छी बात है।
भगवान ने इस प्रकार उद्धव को वृंदावन का अनुभव कराया। अब मैं इस प्रसंग में अगर जाता ना तो 10 बज जाते रात के, आप लोग बैठे बैठे यहीं परेशान होते, इसलिए हमने केवल प्रणाम मात्र किया। कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उनको हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आए जरासंध, यदि मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों के अनुष्ठान को ध्यान में रख के भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो, हम मथुरा छोड़ करके जाएंगे। और समुद्र के बीच एक नई नगरी बनाई जिसका नाम द्वारिका। आज जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर के आए, भगवान युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ करके रणभूमि से रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। भगवान ने रण छोड़ा और रण छोड़ करके श्री द्वारिका विराजे। हम जो सप्तनिधि का पद गाते हैं, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जब हम द्वारिका में कथा करते हैं तो उसमें 8वीं पंक्ति द्वारिका की भी गाते हैं। और जहां भी तीर्थ में कथा होती है एक पंक्ति वहां की गाते हैं। तो द्वारिका की पंक्ति कैसे? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। 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 गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। वो कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। बोलो द्वारिकाधीश की। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के श्री बलभद्र जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का प्रसंग प्रारंभ हुआ। नारद जी ने आकर के श्री रुक्मणी जी के बारे में कहा, पर ठाकुर जी बोले भैया जब उनके मन में होगी तो हम करेंगे। नारद जी ने जाकर रुक्मणी जी को खूब ठाकुर जी की लीलाएं सुनाई और उन लीलाओं को सुनने से रुक्मणी जी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव प्रकट हुआ। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से ठाकुर जी को अपने विरह भाव बताए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। रुक्मणी जी के पत्र को सुनकर के ठाकुर जी द्वारिका से कौंडन्यपुर आए और रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए। और द्वारिका से फिर वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेजा। पूरी नगरी सजाई गई, ठाकुर जी की बारात गई और रुक्मणी जी के साथ में विधिवत विवाह हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है। कल कथा का प्रारंभ सुबह 9 बजे से होगा। आप सब लोग बिल्कुल समय से आइएगा और उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। अब भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिका। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिका। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुला वृंदावन मेरो वृंदावन, हे
आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत। भुजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। 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 हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो। बिसौली में बुलावे वारो, बिसौली में बुलावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सब। भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन।
भुजा ऊपर करो, किशोरी जी को याद करो और आज अंतिम बार एक बार और प्रारंभ हो जाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। सबसे आगे जो पीले कपड़ा में तुम ही आओ भाई, उछलते हुए आओ, उछलते हुए आओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय राधे राधे श्री राधे राधे, 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी रूखी सी जय मत बोलो, जोड़ तो बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछ री के लौटा की, प्यारे।